हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं अर्शद ताहरी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए लाया हूं नॉमेनक्लेचर विद नोमिनिक्स। कौन से नोमिनिक्स? केमिस्ट्री में आज कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, एंजॉय करेंगे नॉमेनक्लेचर्स को देखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर। पढ़ते हैं कीटोन। कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोनाइल करता है। कार्बोनाइल क्या है? ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, ये है कार्बोनाइल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? पहले लिखते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं लिखते, इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं RCOR। इसके अंदर फिर लिखते हैं हम इसका और जनरल फार्मूला, जो है अल्केन को अल्काइल को अल्काइल के साथ मिलाएंगे तो ये हमें क्या देंगे? अल्केन देंगे। अल्केन का जनरल फार्मूला लिखेंगे CnH2n+2। आपको पता है ना, पर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी आया है। एक डबल बॉन्ड आने से कितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं मेरे प्यारे? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ऑक्सीजन आ जाएगी। ये हमारे पास कीटोन का जनरल फार्मूला बन गया, ये है CnH2nO। ठीक है, कीटोन के लिए आप मुझे बताएं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल है या मिडिल में भी आ सकता है? मिडिल में भी आ सकता है। अगर मिडिल में भी आ सकता है वो कार्बन काउंट होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं एटलीस्ट कितने कार्बन नंबर होने चाहिए? ये N शो कर रहा है कार्बन नंबर को। किसको शो कर रहा है? N है कार्बन नंबर। एटलीस्ट N शुड बी 3 फॉर अ कीटोन। किसी एक कीटोन बनाने के लिए N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 एंड ऑनवर्ड्स। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक, यह है कीटोन जनरल फार्मूला N की लिस्ट। अच्छा, आप मुझे बताएं मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने ईथर्स को पढ़ा था, मैच्ड ईथर्स, उसके साथ साथ सिंपल ईथर्स पढ़ा था। लेकिन आज हम कीटोन पढ़ेंगे। मैच्ड को हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। जैसे इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट वो है जो कि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड आइदर साइड ग्रुप डिफरेंट हो। एक हो मिथाइल और दूसरा है इथाइल। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के आइदर साइड बॉन्ड वाले एक मिथाइल ग्रुप हो, दूसरा भी मिथाइल ग्रुप हो। ठीक है, ये है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। ये है मिक्स्ड ईथर, जिसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। यहाँ ईथर नहीं, अभी कीटोन पढ़ रहे हैं तो कीटोन को पढ़ेंगे तो इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम अलग हो जाएगा। इस कार्बोनाइल ग्रुप के आइदर साइड एक इथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल है। ये क्या हो जाएगा? ये अनसिमेट्रिकल, या हम इसे मिक्स्ड बोलेंगे। ये है सिंपल कीटोन। आइदर साइड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज द सेम। आ रही बात समझ में? ठीक है, कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एटलीस्ट 3 कार्बन वाला लिखता हूँ, तो कीटोन बनता भी 3 कार्बन वाले, 2 से बनता ही नहीं है। आप मुझे बताएं क्या ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मैं एक कंपाउंड का नाम क्या देंगे? ये कीटोन है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना? नहीं है कीटोन। कीटोन के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। वेरी नाइस। या हम इसे मीथेनल कहेंगे। क्या कहेंगे? मीथेनल। अगर हम इसके साथ 2 कार्बोनाइल अटैच कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डायकीटोन, है ना? नहीं रे, कीटोन कहां से होगा? कीटोन के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए। यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? बायफॉर्माइल, क्योंकि 2 फॉर्माइल ग्रुप है ना, बायफॉर्माइल। इसे हम गिलायऑक्सल भी कहते हैं, गिलायऑक्सल। आईयूपीएसी नाम बता देंगे? हाँ, जरूर बता देंगे। इसका आईयूपीएसी नाम है इथेन। ई नहीं हटाएंगे क्योंकि आगे डाई आता है। इथेन 1,2 डाइअल। अल क्यों लिखते हैं? अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम में हम आखिर में अल्केनल एल लिखते हैं सफिक्स की तौर पर, तो ये एल हो जाएगा। अब इनके बाद जितने भी कार्बोनाइल कार्बन पे हो सकते हैं मिडिल ग्रुप में, वो हमारा कीटोन हो सकता है। कीटोन कैसे होगा? फॉर एग्जांपल CH3 करके मैं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना के CH3 बना के देता हूं। अब ये कीटोन है। क्या नाम बनेगा? इस कार्बोनाइल ग्रुप को अलग नाम देंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि डाइमिथाइल कीटोन
अच्छा, मैंने एक बात नहीं लिखी कॉमन नॉमेनक्लेचर के लिए, वो सेम है जैसे हम पिछले कंपाउंड्स के पढ़े हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय क्लास नेम कीटोन, क्लास नेम ईस्टर, क्लास नेम कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप्स का नाम उन फंक्शनल ग्रुप के नाम से पहले देते हैं। यह डाई मिथाइल कीटोन, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि इसे कॉमनली एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन बीच में आ सकता है, टर्मिनल नहीं है, तो हम इस कंपाउंड के कार्बोनाइल ग्रुप वाले कार्बन को भी काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, कहाँ से काउंटिंग करेंगे? जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप करीब हो। यहाँ से देखें, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड करीब है, तो आपकी मर्जी, जहां से चाहे आपका कंपाउंड है वहां से काउंटिंग कर लें। 1 2 3 हो गया। इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेन 2 ओन। अब देखो लास्ट में ONE 1 आया है, ओन, ठीक है। इस ई को हटा देंगे, क्योंकि जब आगे सफिक्स में कोई वावेल आ जाए या सेमी वावेल आ जाए तो पीछे वाला ई हट जाएगा या रिमूव कर देंगे। CH3COCH3CH2CH3। अब इसका नाम देंगे कॉमन नोमेनक्लेचर में, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, ये M से आता है, ये E से आता है। आप मुझे बता सकते हैं कि M पहले आता है या E पहले आता है? हाँ जरूर, हमने तो अल्फाबेट पढ़ी है ना, E पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे? इथाइल, वेरी नाइस, मिथाइल, गुड, इथाइल मिथाइल, फिर कीटोन लिखेंगे, क्योंकि क्लास नेम कीटोन है, उससे पहले अल्काइल ग्रुप हमने लिखे दिए। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स लिखेंगे वो पहले लिखेंगे, बाद में कीटोन आ जाएगा। अच्छा, अब आईयूपीएससी की बारी आई। आईयूपीएससी तो आपने खुद बनाई है। 2013 यानी कि 2013 की जो अपडेट्स के हवाले से जो रिकमेंडेशन आई थी, उसने कहा था कि आप आईयूपीएससी में काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। करीब कहाँ से? राइट साइड से, लेफ्ट से? लेफ्ट से है। और हमें पता है कि कीटोन का कार्बोनाइल कार्बन भी काउंट होता है, क्योंकि बीच में आता है। इसको देंगे हम 2, लीस्ट नंबर देंगे, फिर आएगा 3 और 4। ठीक, अब काउंटिंग करने के बाद नाम देना है तो आसान है। आपसे पूछे कोई इसका नाम क्या है, आप क्या करेंगे? पहले जितने कार्बन है उसको आप देंगे ब्यूटेन। क्या करेंगे? ब्यूटेन। और कौन से कार्बन पर, ये कार्बन कौन सा है जिस पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, आप करेंगे 2। अब देखें वावेल आया है, ई हटा दें। ठीक, अगर मैं पूछूं इस कंपाउंड का नाम क्या है, आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे बताइए, आसान। इस कंपाउंड का नाम दें, फिनाइल है, ग्रुप है, इसको नाम दें फिनाइल, मिथाइल है। आप मुझे बता सकते हैं पहले फिनाइल लिखेंगे या मिथाइल? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बोलेंगे अल्फाबेट याद है सर आपको? हाँ बिल्कुल, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अल्फाबेट मुझे याद नहीं होगी। तो आप कहेंगे पहले एम आता है या पी? मैं कहूँगा एम, मिथाइल फिनाइल। कैसे बोलेंगे? मिथाइल फिनाइल कीटोन, वेरी नाइस। अच्छा, मैं जब बोलूँ इसका आईयूपीएसी नाम देना है तो आप क्या करेंगे? 1 इसको दिलवाएंगे, 2 इसको दिलवाएंगे, क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप ये है। कैसे करेंगे? 1 फिनाइल मीथेन 1 ओन। मैंने इसका ई पहले ही रिमूव कर दिया है। अब मैं आपसे पूछूं, मैं 2 फिनाइल ग्रुप यहां पर लिखता हूं, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उसके साथ साथ फिनाइल। वेरी नाइस, फिनाइल बनता ही नहीं है यार, ये है फिनाइल। ये क्या हो गया? डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। उसके बाद कॉमन नाम देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइफिनाइल मीथेनोन। क्या होगा? डाइफिनाइल मीथेनोन, क्योंकि एक कार्बन है और उस पर ही C डबल बॉन्ड O है, वो कार्बोनाइल ग्रुप है। ये इसका आईयूपीएसी नेम। पता है आपको इसका दूसरा नाम भी कॉमन हो सकता है, तो कैसे करेंगे? एक को करेंगे बेंजो, दूसरे को करेंगे फिनोन, बेंजोफिनोन। पता है क्यों? फीन में बेंजीन का नाम है, जब हम बेंजोफीन करेंगे तो आखिर वाले ई को रिमूव कर देंगे, फिर हो जाएगा बेंजोफिनोन। ठीक होगा? अच्छा, ठीक होने के बाद आप वैसा करें, इस कंपाउंड को थोड़ा सा नाम देने की कोशिश करें।
इसका नाम क्या होगा? पहले देंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, इधर साइड ग्रुप, यह है इथाइल ग्रुप, यह है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कॉमन नेम इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन होगा। हाँ जरूर, बिल्कुल। अब कीटोन को, इस कीटोन को कॉमन नोमेनक्लेचर के बाद IUPAC देना है। अब ये तो बीच में आ रहा है, वो भी काउंट होगा। कहाँ से काउंटिंग करेंगे? यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 पर कार्बोनाइल आता है, यहाँ पर करते हैं 1 2 3। राइट साइड भी कार्बोनाइल ग्रुप 3 पर आता है, लेफ्ट साइड से भी 3 पर आता है। तो फिर हम क्या कोशिश करेंगे कि जहाँ से और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट हो। राइट साइड देखते हैं, यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा पड़ा है, कौन से कार्बन पर? सेकेंड पर। तो हम 1 इसको देंगे, 2 इसको, 3 4 5। आ रही बात समझ में? ये क्या होगा? 2 पर है क्या? 2 मिथाइल, कितने कार्बन? 5, तो 10 10। आखिर वाले E को हम हटा देंगे। किस नंबर पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है? 3 पर, तो हम 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है। आप अब पूछेंगे आइसोप्रोपाइल को, ये तो ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको आपने अलग अलग नाम क्यों नहीं दिया? तो इसका जवाब ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं। लेकिन जहां पर देखें, जहां पर टर्मिनल अल्काइल नहीं है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कीटोन बीच में आता है। ठीक है। अब मुझे बताएं सर, आप तो हर बार पूछते हैं हमारे से, कुछ आप भी बताएं। हाँ मैं बता देता हूं। आपको पता है ये क्या है? हाँ आप बोलेंगे यार ये तो साइक्लो अल्केन, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन लास्ट में जो आपने 2 गोले बनाए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे क्या है। तो हम काउंट करेंगे, ये कीटोन है। हर एक कार्बन को शो करता है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। कितने कार्बन बने? 6। ये कीटोन है, ये भी कीटोन है। बात आ रही समझ में? काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप करीब हो। फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड करीब है, जिसको 1 दें आपकी मतलब 1 2 3 4 5 6 दे दिया। फिर इसको नाम कैसे देंगे? साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन नहीं, यहाँ पर हेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन 1 पर और 4 पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाइऑन। क्या ई मैंने हटा दिया? सही किया? नहीं, हेयर ई विल नॉट बी रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि आगे डी आया है, डी का इफेक्ट ई पर नहीं पड़ता, क्योंकि डी ना वावेल है ना सेमी वावेल है। और इसको नाम देने की कोशिश करेंगे। इस कंपाउंड को नाम दें, जिसने नाम सही बताया उनको ट्रॉफी मिलेगा, और जो नहीं बताएगा उनको कुछ नहीं मिलेगा। इस कंपाउंड को नाम दें। मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिखा है जो आगे चल के फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसे ऑक्सीडाइज करेंगे फिनोल को, तो ये हमें एक कंपाउंड देगा। ये है जिसका कलर येलो पीपीटी है। मैं आपको हिंट बता देता हूँ। ठीक है, हिंट क्या है? येलो पीपीटी। हिंट क्या है? येलो पीपीटी। ये कौन सा हिंट है? ये तो रटे वाली बात है। हाँ, ये हिंट नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसका नाम कैसे देंगे? इसका नाम देने के लिए करेंगे 1 इसको देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर 2 3 4 5 एंड 6। ठीक। अब ये कंपाउंड, इसका सामान्य नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम क्या होगा? इसको हम कहते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजो ठीक है, बात आ रही है समझ में। 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड था बीच में, वो टूट कर एक डबल बॉन्ड इससे साथ अच्छे जो है, दूसरा इसके साथ बेंजो आता है इसमें। क्विनोन क्या है? ये तो क्वीन है जिसके पास 2 ज्वेलरी के क्या है, हार है, नेकलेस पा रही है। कौन से हार है, कौन से नेकलेस है? 1 2। क्विनोन इसलिए नहीं करते यार, 2 नेकलेस हैं। केमिस्ट्री में कौन सी कॉन्सेप्ट है? नेकलेस वाली कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। बेंजो क्विनोन इसलिए कहते हैं कि फिनोल ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है। इसका नाम IUPAC के हिसाब से क्या देंगे? ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC के हिसाब से नाम देंगे तो बताएं, पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन।
क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स, हेक्स लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, क्योंकि दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पर है? 2 और 5 पर। तो साइक्लोहेक्सा 2 5 डाई इन, ई में नहीं रिमूव करता, आगे पता है क्यों? इसलिए कि 1 और 4 पोजीशन पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, तो 1 4 डाईओन डी आया है, इस डी का इफेक्ट इस ई पर नहीं पड़ता, इसलिए हम बेंजोक्विनोन में साइक्लोहेक्सा 2 5 डाईइन 1 4 डाईओन, ये है बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन के नाम से इसकी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। फिनोल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 क्या करेगा? ये कैटालिस्ट है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिनोल ऑक्सीडाइज होगा तो हम बेंजोक्विनोन देगा। ये आप फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने एडवांस में पढ़ा दिया। तो आप बोलेंगे ये तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, घुमा दें। मेरे समझ में आज बहुत प्यारे प्यारे कंपाउंड पढ़े हैं हमने, अच्छे अच्छे कंपाउंड्स। ठीक है, आप उन्हें प्रैक्टिस करके याद करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप जैसे दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।